Hi everyone, this is Tukir Abbas from Computers and Information Technology channel. Today we are going to do a simple program on a factorial of any number. आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम आज क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हैं। आपको फैक्टोरियल का तो पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ये होता है कि सपोज गाइस कि मैं कोई यूज़र से नंबर लूँगा और उसका फैक्टोरियल मालूम करना चाहता हूँ। फैक्टोरियल को हम इससे डिनोट करते हैं। और सपोज के 6 का जो फैक्टोरियल होता है 720 होता है, वो किस तरह हम मालूम करते हैं। ये हमारे पास इस तरह होता है गाइस, इस तरह फैक्टोरियल हम इसका इस तरह लेते हैं गाइस। 5 हो गया, 4 हो गया, 3, 2। तो ये गाइस इस तरह होता है कि n है उनमें n-1 होता जाता है, ठीक है। तो ये तो आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, मतलब वो उसका परमुटेशन का कम्बिनेशन फैक्टोरियल उनमें सब आ जाते हैं, तो उनमें आपको पता होगा कि फैक्टोरियल किस तरह मालूम करते हैं। तो आज हम प्रोग्रामिंग में एक क्या करने वाले हैं कि फैक्टोरियल मालूम करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। हम उसी तरह लाइब्रेरी दे दें जल्दी जल्दी। इंट मेन में गाइस हम आ चुके हैं। तो छोटा सा प्रोग्राम है, आपको बस ये करना है कि हम फैक्टोरियल इसलिए कर रहे हैं कि हम लूप पढ़ रहे हैं। तो लूप में आपको पता है कि हम लूप से ही फैक्टोरियल कर सकते हैं, क्योंकि वो n-1 और वो आपको समझ आए जब हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं गाइस कि डेटा टाइप देते हैं कोई नम मैं ले लेता हूँ वेरिएबल, जो नंबर मैं लूँगा यूज़र से ना, ठीक है। यूज़र से मैं नंबर ले लूँगा। दूसरा गाइस आपने देखना है कि जो मैं फैक्टोरियल या एफ ले रहा हूँ कोई, तो उसको मैं इनिशियलाइज 1 से कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि दे दो दोगे देव इधर आपके इंटर द नंबर, यहाँ पे आपने दिया इंटर द नंबर दे रहे हैं, तो यूज़र से जाहिर बात है कि आप नंबर लोगे भी सही। नंबर ले लिया। असल कहानी यहाँ पे होती है गाइस, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो आपको पता है कि मैंने लूप चलाना है और किसी भी नंबर का ले रहा हूँ, मतलब ये नहीं आप करना कि आप 5 नंबर तक ले रहे हो फैक्टोरियल किसी उसका, तो आप नंबर एक स्टैटिक दे सकते हो। तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे क्या करते हो गाइस कि इंट i इक्वल टू 1, आपने ये ठीक है कि 1 से इनिशियलाइज कर दिया। और फिर आप क्या करते हो कि i इज़ लेस दैन और इक्वल टू नम कर देते हो, जो आपने ऊपर यूज़र से लेना है, ठीक है। तो ये आप लूप चलाने हैं आपने, जब पूरा लूप चलेगा तो आपको समझ आएगी ये किस तरह हुआ है, ठीक है। और i प्लस प्लस उसमें आपने कर देना, ये लूप का सिंटैक्स हो गया। इनिशियलाइज किया आपने, कंडीशन दिया आपने और उसमें आपने इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं क्या करूँगा। यहाँ पे गाइस आपने एक बात नोट करनी है कि जो मैं ना सपोज़ कि मेरे पास एक नंबर है जिसमें इंक्रीमेंट होता जाता है, सपोज कि 1 है, फिर फैक्टोरियल उसका जो इनिशियलाइज 1 कर रहा था एफ इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एफ क्रॉस 1 या ना सॉरी आई करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका देखेंगे कि ये हुआ किस तरह, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको गाइस ये कर देता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर आपने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपने क्या करना है गाइस कि जो ऊपर आपने f लिया है ना, जो आप f में डाल रहे हो, f क्रॉस आई f में डाल रहे हो, f के एक वेरिएबल है उसमें डाल रहे हो, तो उसको सी आउट भी करोगे। यहाँ पे आपने सी आउट किया इसको, ठीक है। यहाँ पे अब आपको मैं समझाता हूँ कि फ़्लो किस तरह हो रहा है, आप देखेंगे। अब आपने यहाँ पे देखा है कि मैंने ऊपर डेटा टाइप नाम लिया और एक नंबर में मैंने यूज़र से ले लिया। तो अब क्या होगा गाइस कि आई जो 1 इनिशियलाइज हो रहा है, ये मैं सपोज के 6 ले रहा हूँ, नाम मैं 6 ले रहा हूँ, इसका फैक्टोरियल मैंने लेना है। अब देख रहे हैं सपोज मैंने 6 का एक फैक्टोरियल लेना है। मेरे पास गाइस बोर्ड साथ है नहीं कि मैं आपको लिख के साथ वो समझा दूँ, आपको साथ शो हो जाएगा स्क्रीन पे कि ये किस तरह हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आई इज़ लेस दैन और इक्वल टू नम, तो नम मैं 6 ले रहा हूँ, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई कि 1 मेरा जो है ना 1 6 के लेस है, वो इसमें आ जाओ। फिर इस लूप में आएगा तो f के अंदर क्या करेगा गाइस कि ये जो f है इसमें इनिशियलाइज मैंने 1 किया था, 1 क्रॉस आई जो ले रहा हूँ 1,
तो ये क्या एफ में 1 डाल देगा। तो अब क्या होगा ना, 6, अब आई 6 थे ना गाइज, आप देख रहे थे कि ना, सॉरी, मतलब हमारे पास 1 इज़ लेस देन आर 6, 1 6 के लेस है। तो यहाँ पे आप जब नीचे इसको सी आउट करता है तो हमारे पास एक तो नंबर में क्या ले रहा था गाइस कि आई इज़ लेस देन 6। तो यहाँ पे फ्लो इस तरह होगा कि जब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको और भी समझ आ जाएगी। अब आप यहाँ पे गाइस देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आ रहा है, तो रन हो गया। मैं गाइस 6 एंटर करता हूँ तो मुझे उसका क्या मिल गया, फैक्टोरियल ऑफ 6 क्या मिल गया हमारे, फैक्टोरियल ऑफ नंबर 720 720। आप चेक भी कर सकते हैं गाइस कि इसका फैक्टोरियल 720 होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। और आपने एक नंबर लिया, आपने उसको लूप में चलाया कि जब तक मतलब 6 तक गाइस क्या करते रहते हैं कि 6 नंबर ले लिया मैंने, और वहाँ पे ये होगा कि जब तक 7 नहीं होगा, यहाँ पे 7 नहीं होगा तो हमारी क्या कंडीशन चलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे इसके अंदर एफ के अंदर इसके अंदर देता रहेगा वो जो आपने देखा था कि यहाँ पे 6 5 4 इसको मल्टीप्लाई करता जाएगा ना गाइस। आप देखेंगे कि मतलब 6 को 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। तो इसी तरह ये होता जाएगा। एक n-1 भी होता है, वो दूसरा तरीका भी होता है। तो ये आसान तरीके से मैंने आपको करवाया, सिंपल। तो ये आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी। और आप लॉजिक देख लें और रन भी किया। इसके बाद गाइस एक और प्रोग्राम देखते हैं, कंट्रोल एन करता हूँ मैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर, हम अगर फैक्टर मालूम करना चाहें, इसी के साथ एक फैक्टोरियल और एक फैक्टर ऑफ एनी नंबर हम मालूम करना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि फैक्टर ऑफ एनी नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे फैक्टर ऑफ एनी नंबर मैं मालूम करूँगा, तो ये आप सिंपल कॉपी करें, यहाँ पे कॉपी किया आपने और आपने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो गाइस आपने क्या करना है कि उसी तरह नंबर लेना है और इंटर द नंबर करना है। अगर मैं ये कर देता हूँ टाइम ज़ाय किए बगैर, गाइस आपने क्या करना है, आप एक नंबर ले रहे हो, यूज़र से नंबर लेना है आपने, डेटा टाइप दे दिया नंबर, इंट ऊपर वेरिएबल दे दिया नाम, और नंबर आपने इंटर किया और सी इन से नंबर ले दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि पहले मैंने फैक्टोरियल मालूम किया था, आपने फैक्टर ऑफ एनी नंबर मालूम करना। फैक्टर तो आपको पता है गाइस कि क्या होता है, फैक्टर ऑफ एनी नंबर मतलब 6 है तो उस पर मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 2 भी डिवाइड होता है उस पर, 3 भी डिवाइड होता है, 6 खुद भी डिवाइड होता है, तो उसके ये फैक्टर हो गए। मतलब 1 2, सपोज कि गाइस मैं 8 ले रहा हूँ तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4 8, क्योंकि 2 भी डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है और 8 खुद भी होता है और 1 इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो ये आपका पास एक फैक्टर मैं मालूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ दें, बता दें मैं क्या मालूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लूप चलाना है आपने, इसी तरह इंट आई इक्वल टू 1 से इनिशलाइज कर दें, ठीक है। 1 से इनिशलाइज कर दिया और आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू नम कर दें, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने लॉजिक क्या चलानी है गाइस के, जिसके पास मेरा, उसी तरह आप जिस तरह गाइस एक इवन नंबर था हमारे पास तो फैक्टर हम निकालते थे। अगर हम इफ़ कंडीशन देते हैं फॉर लूप के अंदर, मतलब मैं इफ़ कंडीशन दे के क्या करता हूँ गाइस के, जो नंबर मैं ले रहा हूँ, सपोज 8 लिया मैंने और उसके ऊपर मैं उसका जब रिमाइंडर आए उसके ऊपर एक नंबर, मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना बार बार, आई था गाइस आप देख रहे थे, आई था, आई 1 था, 1 डिवाइड करूँगा, फिर 2 जब होगा 2 डिवाइड करूँगा, इसी तरह नंबर 8 ले रहा हूँ तो 8 पे डिवाइड होता जाएगा जितना मैं नंबर ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ। मतलब गाइज ये होगा जब इधर 2 होगा ना इंक्रीमेंट होके, जब कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पे मैंने नंबर 8 ले रहा हूँ तो 8 तक तो ये आई चलता रहेगा, कंडीशन चलती रहेगी। लेकिन इधर जब ये नम जो 8 लिया हुआ मैंने, ये 8 पे 1 डिवाइड होगा, फिर इसी तरह ऊपर लूप में जब 2 होगा तो इसी तरह इसकी मीन 2 डिवाइड होगा। तो जब इसका जिस जिस पे इसका जो आंसर मतलब रिमाइंडर 0 होगा तो वो हमें नंबर वो दे देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देगा, अब यहाँ पे देखें कि आपने क्या दिया, आई दिया, ठीक है, और आपने एक स्पेस छोड़ दी, ठीक है, और ये आपका आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि
मतलब जैसे जैसे आपको प्रोग्रामिंग करते जाएंगे टेक्निक, आप देखें कि मैं खुद कर रहा हूँ एक टेक्निक है, तो मुझे एक खुद ब खुद एक लॉजिक समझ आ गई कि किस तरह, अब किस तरह क्या मतलब कि आपने एट एट लेना है, आपने एट के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, मैंने एट के फैक्टर निकालने हैं। तो जब मैंने लूप चलाया तो मैंने ये भी देखना है कि मैं आई से इनिशियलाइज करता हूँ, तो मैं वन यहाँ पे आया, वन लेस देन आठ, ठीक है, वन लेस देन एट। तो यहाँ पे आपको पता है कि वन लेस हो गया तो कंडीशन ट्रू हो गई, फिर नीचे आ जाएगा इफ़ में, तो यहाँ पे वो देखेगा कि नाम आठ है और आई में वन था, वन डिवाइडेड बाई आठ, तो ये उसमें क्या होगा, रिमाइंडर ज़ीरो। तो खुद वन तो वन होता ही है फैक्टर हर किसी का गाइस। अब फिर यहाँ यहाँ पे ट्रू हो गया, इधर प्रिंट कर देगा, फिर वन प्रिंट करके फिर ऊपर जाएगा कि फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस, फिर यहाँ पे गाइस आप देखेंगे टू हो जाएगा, फिर टू लेस देन और इक्वल टू एट, ठीक है भाई, नम में मैं एट ले रहा हूँ, टू उसमें कम है, ठीक है, और इसमें फिर एट क्या होगा, यहाँ पे एट होगा, टू डिवाइड करेंगे, टू आपको पता है कि टू फोर द एट होता है, तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है, फिर इसी तरह गाइस आप क्या करें, टू डिवाइड कर देगा, थ्री जब ऊपर होगा गाइस यहाँ पे तब थ्री होगा, थ्री लेस देन, ये कंडीशन ट्रू है, नीचे आओ भाई। अच्छा यहाँ पे आठ, क्या यहाँ एट पे थ्री डिवाइड करो तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, प्रिंट ना करो, फिर ऊपर चले जाओ इंक्रीमेंट करो, तो यहाँ पे जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा वो उसको प्रिंट करते जाएगा, तो सिंपल उसके फैक्टर निकल आएंगे। यहाँ भी आप देखेंगे कि फैक्टर ऑफ एनी नंबर के, उससे मैं फाइल सेव कर दूंगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि रन करूँगा। हाँ मैं सपोज कि गाइस एट दे रहा हूँ, ठीक है, एट दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर क्या आ गए, वन टू फोर एट। आपको देखा था कि जब वन था उसका इट सेल्फ वन तो होता ही है हर किसी का, जब टू उसमें इंक्रीमेंट हुआ लूप में तो टू डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर ज़ीरो आया इफ कंडीशन में, फिर थ्री का रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, फोर पे चला, फोर जब हम करते हैं तो आपको पता है कि फोर टू दर एट, यहाँ पे आप जब आएंगे, यहाँ पे जब आएंगे फोर, फोर यहाँ पे जब आई में होगा तो एट पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ज़ीरो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको फोर प्रिंट कर देगा, फिर इसी तरह फाइव में नहीं आता, सिक्स में भी नहीं आता ज़ीरो, सेवन में भी नहीं आता, और एट जब खुद डिवाइड करते हैं इस पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं एट डिवाइड करते हैं तो फिर रिमाइंडर ज़ीरो आता है। जब गाइज जब इंक्रीमेंट एट के बाद जब इंक्रीमेंट होगा ना नाइन पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब नाइन का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइन इज़ लेस देन और इक्वल टू एट, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा और हमारे पास वो तीन आंसर दे देगा जो चार, वन टू फोर और एट, ठीक है। तो ये गाइस आपने देखा कि हमने एक तो फैक्टोरियल किया और एक फैक्टर किया, और इसके बाद सिंपल अगर मैं जल्दी जल्दी मैं एक पावर का भी कर देता हूँ, पावर ऑफ अ नंबर, पावर ऑफ एनी नंबर मैं मालूम करना चाहता हूँ, वो भी लूप से होता है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ पावर ऑफ एनी नंबर। तो गाइस आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक तो ये करना है कि आपने वेरिएबल ले लेना है कोई भी, कोई वेरिएबल ले लूँ मैं और पावर के लिए पी ले लूँ और एफ में लेता हूँ इक्वल टू वन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपने इनिशियलाइज कर, मैं समझाता हूँ कि ये किस तरह क्यों ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको ये पता है कि बी किस लिए होता है, अब आपको पता चल जाएगा इंटर बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेस को क्या किया था, बी से, आपको पता है कि पावर क्या होता है, बेस होती है उसकी उसकी पावर होती है पी होती है, ठीक है। तो इसी तरह आपने बेस ले लिया, फिर आप क्या करोगे गाइस कि आपने फिर इंटर द पावर लेना है, इंटर द इंटर द पावर, इसी प्रोग्राम के अंदर ही गाइस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इंटर द पावर लेनी है, इसके बाद आप गाइस क्या करोगे कि पी आपने यहाँ पे सी इन से ले लेना, ठीक है, पी आपने सी इन से ले लेना, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपने इसके अंदर फॉर लूप चलाना है, ठीक है, आपको पता है कि फॉर मैंने चलाना है, तो मैं इनिशियलाइज वन से कर रहा हूँ और पावर में सी इन से पावर ले रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है सी इन से मैं पावर ले रहा हूँ, मैंने कितने की पावर लेनी है, मैंने कितनी पावर लेनी है, टू लेनी है, थ्री लेनी है, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मैं उससे लूँगा, कंसोल स्क्रीन से लूँगा। तो यहाँ पे गाइस आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर मैं एक एक काम करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो मैंने इनिशियलाइज़ किया था वन से, तो यहाँ पे आपने क्या करना है गाइस कि एफ़ के अंदर जो आपका आंसर देना है, आपने एफ़ के अंदर आपने एफ़ की एफ़ क्रॉस बी कर देना है, ठीक है, और ये हो गया। अब जो पावर ले रहा हूँ जिस नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका आंसर देगा, और
यहाँ पे आप देखेंगे कि सी आउट करना है, आपने सी आउट करना है रिज़ल्ट। मेरे पास बोर्ड गाइज है नहीं कि मैं आपको इसका एक मैथमेटिकली समझा सकूं, तो आपको गुजारा करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी फ़्लो की कि ये किस तरह हुआ है। गाइज आप क्या करेंगे कि जब मैं बेस देता हूँ 2, ठीक है, सपोज़ कि मैं इंटर द बेस करता हूँ 2 और इंटर द पावर करता हूँ 5, तो ये सिंपल उस तरह का एक प्रोग्राम है कि ये बिल्ट इन फंक्शन से मैं नहीं ले रहा। सपोज़ कि गाइस मैं एक 2 ले रहा हूँ और उसकी पावर ले रहा हूँ 5, तो 5 टू ज़ार मतलब 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32। तो ये किस तरह आएगा कि ये लूप से आएगा, मैं लूप से कर रहा हूँ। लूप से मतलब पावर लेना, ये आपको मतलब किसी ने शायद नहीं करवाया हो, तो ये आपको लूप से एक पावर लेनी होगी कि मतलब लूप से करना होगा कि टू टू में जब बेस दे रहा हूँ गाइस तो पावर 5 हो गई। जब तक यहाँ पे 6 नहीं आएगा तो पावर मतलब हमें मिलती रहेगी 1 2 3 5, तो डायरेक्ट एक लूप से हम चलती रहेंगे। आप यहाँ पे देखें, मैं आपको रन करवाता हूँ। आप गाइस बेस ले रहे हो 2 ले रहे हो और पावर ले रहे हो 5, तो क्या आएगा 2 की पावर 5 32। तो आप देख रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन नहीं है कि डायरेक्ट हमें 32 दे जाए, लूप से आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, एफ में आपने एफ के अंदर यहाँ पे देना है कि बेस मैं दे रहा हूँ 2 दी है, 2 क्रॉस 1 2, फिर 3 क्रॉस, इस तरह, और मतलब आखिर तक इस लूप में चलता रहेगा और इसमें एक तो देता रहेगा कि एफ़ के अंदर क्या क्या मतलब रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये आपको गाइस इंशाल्लाह समझ आई होगी, और उम्मीद है कि आगे वाले अच्छे अच्छे प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। आपको लूप की समझ आ रही होगी और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।